ट्रंप के कत्ल की मनसूबाबंदी अमरीकी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 46 साल आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत के साथ भी मुबैना राबते थे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप पर होने वाले हालिया हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर अमरीकी हुकाम से राबते में है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद रेफरेंस पर समाअत करेंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद जबकि 34 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म हो गया। हुकूमती टीम में विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़, अमीर मकाम उवैस लगारी, टेक्निकल कमेटी के अरकान शामिल। जमात इस्लामी के वफ़द की क़यादत लियाकत बलोच ने की। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच ने कहा, हमने मुतालबात के हवाले से हुकूमत को कल तक जवाब देने का कह दिया है। हुकूमती वफ़द ने बताया कि उन्होंने तमाम मामलात का जायज़ा लिया है। अता तारड़ ने कहा, आज मुस्बत पेशरफ्त मुतवक्के है। जमात इस्लामी ने 8 अगस्त को डी चौक जाने का ऐलान कर रखा है। जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास अंदरूनी कहानी एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द ने धरने से हुए नुकसानात बारे जमात इस्लामी को आगाह किया। हुकूमती वफ़द ने कहा, धरने की वजह से रखे गए कंटेनर्स पर लाखों रुपए खर्च आते हैं। जमात इस्लामी वफ़द ने कहा, वो अपने एक भी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। ये अवामी मुतालबात हुकूमत को मानना होंगे, जिस पर हुकूमती वफ़द ने कहा, आप थोड़ी लचक दिखाएं, ऐसे तो मुज़ाकरात नहीं होते। कमला हैरिस ने टिम वॉल्स को अपना नायब सदर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। 60 साला टिम वॉल्स रियासत मिनेसोटा के गवर्नर हैं। कमला हैरिस ने फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेट्स की रैली में टिम वॉल्स की नामजदगी का ऐलान किया। टिम वॉल्स 6 बार अमरीकी कांग्रेस के रुकन रह चुके हैं। वो 2019 से रियासती गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। टिम वॉल्स ने 24 साल तक आर्मी नेशनल गार्ड में भी खिदमात अंजाम दी हैं। तवील सियासी तजर्बे के हामिल टिम वॉल्स की नामजदगी से डेमोक्रेट्स को इंतखाबात में मिड वेस्ट रियासतों में फ़ायदा पहुंच सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, हमने ईरान और इसराइल से बराह रास्त बात की है और दोनों ममालिक से कहा है कि वो खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ावा ना दें। ब्लिंकन ने कहा, अमरीका हमले की सूरत में इसराइल के दिफा के लिए तैयार है, मगर फ़रीक़ैन को समझना चाहिए कि मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद हमले तनाज़ात, अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इराक़ में अमरीकी एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी ईरान पर आयद कर दी। याहिया सिनवार फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी दफ्तर के नए सरबराह बन गए। हमास के एलामिये में कहा गया है कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अब याहिया सिनवार हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे। याहिया सिनवार इससे कबल गाज़ा में हमास की सरबराही कर रहे थे। इसराइल ने याहिया सिनवार को शहीद करने की कई बार कोशिश की। अक्टूबर 2023 में गाज़ा जंग के आगाज़ से अब तक याहिया सिनवार गाज़ा में ही मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, मामला तूल पकड़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान बाला और ज़ेरी से मंजूर करा लिया। बिल के मुताबिक लिस्ट जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। उसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जिसने इलेक्शन लड़ा होगा। एक शख्स अगर पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तसव्वुर होगा। ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 आइन और कानून के खिलाफ करार। अपोजिशन का बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें भी हासिल करना चाहते हैं। सियासी जमातों को स्पेस नहीं देंगे तो बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। अली मोहम्मद खान बोले, कानून साजी से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रही है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए तरामीम की गई।
ऑपोजिशन के इल्जामात पर हुकूमती नुमाइंदे भी मैदान में आ गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कानून साजी आइन पार्लियामेंट का इख्तियार है, ऑपोजिशन हकायक मस्क ना करे, हम कानून को वाजे कर रहे हैं। 2 जजिस के इख्तिलाफी नोट में तमाम वजूहात दर्ज हैं। ख्वाजा आसिफ का असम्बली मेंबरान को ऐवान को इज्जत देने का मशवरा, बोले इख्तिलाफात अपनी जगह मगर पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए सब इकट्ठे हों, ऐवान को इज्जत दी जाए, इसमें सबकी बेहतरी है, ऐसा नुकसान ना करें जिसका इजाला ना हो। मेरे भाई महमूद खान अचकज़ई साहब का जो मौक़िफ़ है, मुझे आज से नहीं पिछले 25-30 साल से 35 साल से उसका पता है, लेकिन एक दूसरे के मौक़िफ़ का, सियासी मौक़िफ़ का, आइनी और कानूनी मौक़िफ़ का एहतराम जो है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से जो अदारे हैं उन पे अटैक नहीं। MKM का हुकूमत से कानून साजी पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हमें ऐसा बलडोज किया गया कि कौमी असम्बली में बात तक नहीं करने दी गई। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बिल के हक में बोल पड़ी, कहती हैं इलेक्शन एक्ट के हवाले से गलत तासुर दिया जा रहा है, डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को होने वाली दहशतगर्दी से PTI दामन झाड़ रही है, अगर आपने नहीं किया तो मुलव्वस अफराद की सजाओं का मुतालबा करें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन मुतहरिक मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने की आखिरी तारीख 11 अगस्त है। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी की दरख्वास्त के लिए वकील की खिदमात के लिए 3 नामों पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियार नहीं, 12 जुलाई के फैसले ने आइन को दोबारा क्यों लिखा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 2 फैसलों की नफी की। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू, कहा जिस जगह पर इबाहम था पार्लियामान ने आज कानून साजी कर दी है। पार्लियामान का जो कहना है बिल आखिर वही मोतबर ठहरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए पूरी एक्सरसाइज की गई। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी का बिल की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल। ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए कहा आज सच खुलकर अवाम के सामने आ गया, बिल कोर्ट में चैलेंज होगा और ओवरटर्न हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर्स ने अपना फैसला सुना दिया, अगर इनको मसला था तो ये रिव्यू में जाते।